नमस्कार, मैं मुन्ना राजपूत बुंदेली भास्कर में आपका स्वागत है। बुंदेली भास्कर में हम अपने सहयोगी धर्मेंद्र गुप्ता के साथ आपको आज एक विशेष स्टोरी से रूबरू करा रहे हैं। आज हम जो स्टोरी लेकर आपके लिए आए हैं वह अतीत के झरोखों से है, लौह कुश नगर के अतीत के झरोखों से। और इस स्टोरी की आज हमारी थीम है चमन से वीराने तक। आज हम लौह कुश नगर की पुरानी तहसील के परिसर में खड़े हुए हैं और लौह कुश नगर की ये जो पुरानी तहसील का ये जो परिसर है, ये परिसर कभी चमन से भरा हुआ रहता था और यहाँ पर चमन खिला रहता था। ये मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक ये राजाशाही महल, राजा रजवाड़ों के ज़माने के ये महल दिखाई दे रहे हैं। ये महल अब पूरी तरह से वीरान हो चुके हैं और जहाँ पर हम खड़े हुए हैं इसको रनिवास कहते हैं। और इसकी रनिवास की आपको हम तस्वीरें दिखा दें। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से नक्काशी है और किस प्रकार से यहाँ पर डिज़ाइन बनी हुई है। ये कहीं ना कहीं उस समय बहुत ही आकर्षक रहा करती होंगी। इस महल के बारे में बताया गया है ये रनिवास है। यहाँ पर जब रानी आया करती थी तो रानी यहाँ पर रुका करती थी, लेकिन धीरे धीरे ये अब चमन अब यहाँ पर पूरी तरह से वीरान हो चुका है। और इस महल की आप ये तस्वीर देखिए, कहीं ना कहीं इस पर ये जो आप मेहराब देख रहे हैं और यहाँ के जो परकोटे देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं राजा महाराजाओं के राज के ज़माने की यादें ताज़ा करते हैं। और लौह कुश नगर की ये पुरानी तहसील की ये जो चमन से वीराने तक की स्टोरी हम लेकर आए हैं। इसके आखिर यहाँ पर पहले कैसे चमन रहा करता था और अब ये कैसे वीरान हो गया है, इस समस्त बिंदुओं पर हम बात करने के लिए हमारे पास यहाँ पर लौह कुश नगर के पुरानी तहसील के कुछ निवासी भी मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करते हैं। आइए हम आपको बात कराते हैं। यहाँ पर ये लौह कुश नगर की पुरानी तहसील के यहाँ पर इनकी ये पीछे देख सकते हैं, इनका ये निवास है। इनका नाम बृजेंद्र खरे जी बताया गया। तो बृजेंद्र जी, ये क्या लौह कुश नगर के पुरानी तहसील का क्या इतिहास है? यहाँ का जो इतिहास है ये बताते रहे हैं बुजुर्ग कि यहाँ राजा महाराजों का रहा। जो छतरपुर महाराज थे वो यहाँ जो है साल भरे में 2 महीना के लिए आते थे और पूरे क्षेत्र का अपने यहीं से उनका संचालन होता था। 2 महीने में आप सबसे मिलना जुलना, जागीरदारों से, जनता से, पब्लिक से, और 2 महीना बाद फिर वो अपने छतरपुर चले जाते। तो ये राजा महाराजाओं के ज़माने की बात हो गई। जब जैसे ही राजाओं महाराजाओं का राज समाप्त हुआ तो ये पुरानी तहसील इसको जो कहा जाता है, पुरानी तहसील में आखिर यहाँ पर तो क्या क्या ऑफिस थे यहाँ पर? क्या जो है SDM कार्यालय हुआ, तहसील हुई, ग्राम पंचायत भी यहीं हुई, पशु अस्पताल भी यहीं हुआ, पोस्ट ऑफिस भी हुआ यहीं हुआ, थाना भी यहाँ हुआ, स्कूल भी यहाँ 8वीं तक यहाँ स्कूल रहा, थानेदार निवास था, अस्पताल भी था। यहाँ जो पुराने जन में पीछे देख रहे हैं जो अस्पताल है यही निवास था। ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका अस्पताल के रूप में था। यहाँ अस्पताल था। यहाँ पोस्ट ऑफिस था। ये वाला जो टूट गया है ये वाला इलाका, यहाँ पोस्ट ऑफिस था। यहाँ जो है सिर्फ बगल में ट्रेजरी ऑफिस थी, वहाँ थाना था, वहाँ तहसीलदार निवास था, वहाँ TI निवास, मतलब जो मेन क्रीम थी ऑफिस से लेके अधिकारियों में निवास था। लेकिन जी एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अब यहाँ पर पूरी तरह से वीरानी छा गई है। यहाँ पर जब से तहसील गई है, थाना गया है, स्कूल गया है, तो यहाँ पर ये जो जहाँ पहले चमन बरसा करता था, अब यहाँ पर पूरी तरह से वीरानगी छा गई है। वीरानगी छा गई, पूरा वीरानगी। अब यहाँ कुछ एक को मतलब सिर छपाने के लिए यहाँ कुछ फायदा नहीं जाएगा। ये तो बात दीवार खंडहर ही बता रहे हैं। देखिए कि इमारत बुलंद थी। देखिए बहुत बड़ी बात कही है कि इमारत बुलंद थी। खंडहर बता रहे हैं। ये खंडहर की दीवारें खड़ी हैं जो ये कहीं ना कहीं अपनी स्थिति बयां कर रही हैं कि कभी यहाँ की इमारत बुलंद थी, आज ये खंडहर में तब्दील हो गए हैं। कभी भी ये यहाँ से गिर सकते हैं। आपको हम एक जानकारी दे दें कि कहा जाता है कि समय सदा एक सा नहीं रहता है। कभी आप हाथी पर सवार रहते हैं, कभी आपको पैदल भी चलना पड़ सकता है। यानी कि बात स्पष्ट है कि कभी अच्छे दिन तो कभी बुरे दिन। तो ये कभी यहाँ पर अच्छे दिन हुआ करते थे, लेकिन अब ये बुरे दिन हैं। एक और वरिष्ठ हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, दैनिक भास्कर के आप छतरपुर के पत्रकार भी रहे हैं और पत्रकार हैं और बहुत अच्छे पत्रकार हैं। आप पत्रकारों में आपकी गिनती है, तो आपका परिचय है श्री राजेंद्र जड़िया जी। तो राजेंद्र जी, ये लौह कुश नगर की पुरानी तहसील की अभी ये हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पर मात्र यही एक
अभी चमन का एक स्रोत है, लेकिन यहाँ पर जो पुरानी तहसील थी, पहले यहाँ पर बहुत अच्छा चमन खिला रहा करता था। आप क्योंकि आप लव कुश नगर के मूल निवासी हैं, लव कुश नगर में पहले यहाँ पर पुरानी तहसील में आप भी पढ़ने के लिए आया करते होंगे, तो आपने तहसील देखी, क्या कैसा माहौल है, कुछ यादें आप ताज़ा कीजिए उस समय की। मोना जी, जब हम छोटे थे तो राजशाही का तो ध्यान नहीं है क्योंकि हमारा जन्म भी नहीं हुआ था तब, लेकिन जब हमने होश संभाला और थोड़ा सा ज्ञान हुआ तो हमने ये देखा कि लव कुश नगर का सबसे सुंदर और सबसे विकसित क्षेत्र यही तहसील एरिया था। सारे विभागीय ऑफिस, सारे अधिकारियों के निवास यहाँ थे, स्कूल था। और ये हम ये कहें कि हम जो हमारा युवा मंडल था, वो समय के नए लड़के थे, पूरा युवा मंडल यहीं खेला करता था। और ये कहें कि उस समय का चमन था लव कुश नगर का। लेकिन अब कहते हैं कि समय जैसा परिवर्तित हुआ, समय बदला, आज ये क्षेत्र वीरान हो गया है। यहाँ पर एक थाना भी देखा है, यहाँ पर पुलिस भी पहले रहा करती थी। तहसील का जैसे बताया है आपने, तहसील यहाँ पर जब थी तो यहाँ पर काफ़ी लोग आया करते थे, काफ़ी दूर दराज से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आया करते थे, क्योंकि अब इस अनुविभाग क्षेत्र में 3 तहसीलें हो गई हैं, चंदला और गौरिहार और लव कुश नगर। लेकिन पहले तो तीनों तहसीलों को मिलाकर के एक ही तहसील थी। यहाँ पर पब्लिक तो काफ़ी आया करती होगी। जी। तो उस समय के आपकी पब्लिक की यहाँ पर चहलकदमी, दुकानदारियाँ या कुछ ऐसा रोशनी जो आपको आपकी स्मृति में हो कि यहाँ पर चमन था, कुछ ऐसा आप विषय पर कोई आप एक ऐसी टिप्पणी दीजिए, कोई एक ऐसी अगर आपके दिमाग में कोई स्टोरी हो। मुन्ना जी, चूँकि लव कुश नगर अनुभाग, जैसा आपने कहा कि 3 तहसीलें थी ज़िले में, लव कुश नगर तहसील थी और अनुभाग पूरा इसमें गौरिहार, चंदला, बारीगढ़, सरवई। इसको पहले क्या बोलते थे अपन? लव कुश नगर इसको पहले लौड़ी बोलते थे। लौड़ी बोलते जी। इसके बाद प्रयास हुआ, समाज सेवियों ने आगे कदम उठाया, पहल की, तो इसका नाम बदलकर लव कुश नगर हो गया। और उस समय जब तहसील लगती थी यहाँ, तो मेरा अनुमान है कि कम से कम 1000 आदमी का जलसा यहाँ रहता था। आदमी न्याय के लिए यहाँ आते थे, किसान यहाँ आते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब तक तहसील थी और ये विकसित था, तो कम से कम 100 लोगों का रोजी रोजगार यहाँ से चलता था। सौंदर्यीकरण तो था, तभी सुंदर था, सबसे कहना चाहिए विकसित क्षेत्र था और सबसे आकर्षक क्षेत्र था। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ कम से कम 100 लोगों को रोजी रोजगार भी मिलता था, जो ख़त्म हो गया है। देखिए, आप लोगों ने यहाँ पर यहाँ के निवासियों से ये जो जानकारी ली है, आपको हम और जानकारी दे दें कि अभी ये हम यहाँ पर जो पीछे खड़े थे, ये रानी महल का निवास था। और अब हम धीरे धीरे उस इलाके की ओर जा रहे हैं जहाँ पर यहाँ पर पहले राजा महाराजा जब आया करते थे, तो यहाँ पर वो कहाँ पर अपना दरबार लगाया करते थे, किस प्रकार से लोगों से मिला करते थे, कौन सा वो स्थान है, और राजा महाराजा जब यहाँ आते थे तो कहाँ पर रुका करते थे, उनके रुकने का क्या इलाका था, वो हम आपको एक दृश्य दिखा रहे हैं। ये जो महल आपने सामने देख सकते हैं, ये महल और ये चबूतरा कहीं ना कहीं, ये जो चबूतरा आप देख रहे हैं, ये चबूतरा कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति बयां कर रहा है कि कभी यहाँ पर बहुत सी पंचायतें लगा करती थी, राजा महाराजा आया करते थे, तो यहाँ पर पब्लिक से बैठ करके यहाँ बात किया करते थे। सामने आप महल है, हम अपने सहयोगी धर्मेंद्र भैया से कहेंगे, धर्मेंद्र जी थोड़ा आप ऊपर आ जाएँ इसमें। और ये महल कहीं ना कहीं उस समय की यादें ताज़ा कर रहे हैं, जब यहाँ पर राजा महाराजा आया करते थे, तो यहाँ पर एक चमन खिला करता था। ये महल की आप बनावट देखिए, किस प्रकार के परकोटे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ये यहाँ की जो इस महल की नक्काशी है, ये नक्काशी कहीं ना कहीं आप देखिए मछली बनी हुई है, यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं। ये कहीं ना कहीं इस स्थिति को स्पष्ट बता रहे हैं और बयां कर रहे हैं कि कभी हमारे भी दिन थे, हम यहाँ पर अपनी एक इतिहास के झरोखों में इनकी एक गिनती है। और सामने आपको एक और हम स्थान से रूबरू कराएंगे, ये देखिए आप, इसको कहते हैं लव कुश नगर का पुराना थाना। ये पुराना थाना है और यहाँ पर पहले
लवकुश नगर के थाना लगता था यहाँ पर लवकुश नगर के थाना प्रभारी भिलाई दरोगा जो भी आया करते थे वो यहाँ पर रहते थे और पूरा थाना यहाँ से संचालित होता था। हालांकि अब ये थाना यहाँ से थोड़ी दूरी पर चला गया है, नया थाना बन गया है, जिसके कारण अब ये भी वीरान हो गया है। ये जो आप नया निर्माण देख रहे हैं यहाँ पर अभी हालांकि एक स्कूल बन गया है, लेकिन अब हम आपको एक और ये दृश्य दिखाएंगे यहाँ के लवकुश नगर का। ये देखिए आप, ये महल कभी कितनी सुंदर रहा करती होंगे। यहाँ पर निवास रहा करते थे अधिकारियों के, लेकिन चूँकि अब यहाँ पर ये शासकीय स्कूल बन गया है। लेकिन ये जो पुराना थाना है, पुराने थाने के अभी भी यहाँ पर कुछ अवशेष हैं। ये जो आप देखिए स्पष्ट लिखा है थाना लौड़ी। पहले जैसा कि अभी रज्जन भाई साहब ने बताया था, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने बताया था थाना लौड़ी, यानी कि पहले लवकुश नगर का नाम लौड़ी था। ये देखिए थाना लौड़ी। अब और भी हम आपको एक और शिलालेख से यहाँ पर अवगत कराएंगे। यहाँ पर ये जो थाना हुआ करता था, थाने की शुरुआत कब हुई थी, ये देखिए यहाँ पर स्पष्ट एक शिलालेख लगा हुआ है। पुलिस स्टेशन लौड़ी 1940 की समय पर ये थाना यहाँ पर शुरू बताया गया है। क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं, आप ये तस्वीर देखिए, स्पष्ट लिखा है पुलिस स्टेशन लौड़ी 1940। अंदर काफ़ी और भी शिलालेख हैं। यहाँ पर थाना प्रभारी कक्ष भी है, अतिथि कक्ष भी है। एक और स्थान पे हम आपको मिलाएंगे। अतीत के झरोकों से लेकर ये खबर आए हैं चमन से वीराने तक। चमन से वीराने तक ये जो स्थान है, इस स्थान को पहले यहाँ पर जब यहाँ पर तहसील हुआ करती थी तो इसको पटवारी निवास बोलते थे, यानी पटवारी भवन है। लवकुश नगर के तहसील में जो भी पटवारी यहाँ पर आया करते थे, पहले यहाँ पर पटवारी आ करते थे, उनसे कामकाज किया करते थे। अब यहाँ पर मात्र अवशेष ही इस पूरे इलाके के शेष हैं। ये पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। लवकुश नगर की पुरानी तहसील से ये खबर हम अपने सहयोगी धर्मेंद्र गुप्ता के साथ लेकर आए हैं। लवकुश नगर में भी एक ऐसा स्थान है जो इतिहास के झरोकों से और इतिहास की गवाही देते हुए लवकुश नगर की चमन से वीराने तक की ये तस्वीरें कहीं ना कहीं पुरानी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हालांकि अब यहाँ पर बताया गया है कि पुनः चमन बरसने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लवकुश नगर के प्रसिद्ध माँ बम्बर बहनी जी के मंदिर तक जाने के लिए जो रास्ता का निर्माण पहाड़ से हो रहा है, जहाँ से आप 4 व्हीलर के माध्यम से या 2 व्हीलर के माध्यम से माँ बम्बर बहनी के मंदिर के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो वहाँ के लिए यहाँ से ही कुछ समय पश्चात भूमि पूजन होगा। रास्ते के लिए जो रास्ता बनेगा, यहाँ पर कुछ इलाकों से किसी थोड़े ही आगे आप ये वहाँ पर देख सकते हैं टेंट लगा हुआ है। थोड़ी समय पश्चात यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम भी होगा और यह इलाका फिर से कहीं ना कहीं चमन की ओर जाएगा। लेकिन यह स्टोरी जो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं वह चमन से वीराने तक की स्टोरी थी। पहले लवकुश नगर की पुरानी तहसील का इलाका किस प्रकार से यहाँ पर चमन बरसा करता था और अब यहाँ पर मात्र वीराना ही वीराना देखने को मिल रहा है। और एक और हम आपको स्थान से रूबरू कराएंगे। ये ऐतिहासिक लवकुश नगर का ऐतिहासिक स्थान है जहाँ पर हर वर्ष होलिका दहन हुआ करता है और ये वहाँ की तैयारियाँ हैं। ये तैयारियाँ लवकुश नगर पर जब यहाँ पर होलिका दहन का कार्यक्रम यहाँ पर शुरू से ही होता है, राजाओं महाराजाओं के ज़माने से लेकर आज भी यह प्रथा यहाँ पर बराबर कायम है।
हम आपको लौकुश नगर के पुरानी तहसील परिषद से ये तस्वीरें लेकर आए हैं अपने सहयोगी धर्मेंद्र गुप्ता के साथ। तो आप हमसे लगातार जुड़े रहें, ऐसी ही और स्टोरी के लिए आप हमसे बराबर जुड़े रहें। हमारे यह खबर यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी इस खबर को लाइक करते हुए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर खबर आपको बराबर उपलब्ध होती रहे। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र गुप्ता के साथ लौकुश नगर की पुरानी तहसील से हम ये खबर आपको लेकर आए हैं। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें बुंदेली भास्कर पर। धन्यवाद।